बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक। कैसे आज एक नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हाजिर हुए हैं। आज जो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, गुड न्यूज़ है। जो मेरे भाई भी सऊदी अरेबिया में काम करना चाहते हैं, काम पर आना चाहते हैं, तो इस हवाले से सऊदी अरेबिया के जो वीज़ा हैं उनमें कुछ तब्दीलियां की गई हैं, उनमें कुछ कह ले के चेंजिंग की गई हैं और कुछ अच्छी अपडेट भी हैं, लेकिन कुछ अच्छी अपडेट भी नहीं है। तो तमाम इन्फॉर्मेशन आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं कि अगर आप सऊदी अरेबिया में आना चाहते हैं, किसी भी कंट्री से आना चाहते हैं, तो आप लोगों को ये वीज़ा की जो पॉलिसी है इसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि सऊदी अरब में आकर आपको किसी किस्म का कोई मसला ना हो, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप जो सऊदी अरेबिया ने नया कानून जो है वो निकाला है, वीज़ा से रिलेटेड नई पॉलिसी निकाली है, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और इसमें काफ़ी अच्छी एक पॉलिसी है जो मुझे तो बहुत पसंद आई है। काफ़ी लोग जो है वो इस पॉलिसी के बारे जो है वो इसका इंतजार कर रहे थे कि कोई ऐसी पॉलिसी निकले। तो जो ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आपने अभी तक ऑल इन वन टेक के ऐसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले आपके साथ शेयर करते हैं जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है सऊदी हुकूमत की जानब से वीज़ा की पॉलिसी में। जो सबसे बड़ा जो मेन काम उन्होंने किया है कि अब जो उम्र की कह लें कि मियाद है उसको ख़त्म कर दिया गया। उम्र की के पहले क्या होता था कि अगर आपने सऊदी अरेबिया में काम पर जाना है, सऊदी अरेबिया का आपने वीज़ा लेना है, तो आपकी एज पहले 21 साल जो है वो होनी चाहिए थी, 21 साल से ऊपर ऊपर होनी चाहिए थी। लेकिन अब सऊदी अरेबिया ने कहा है कि सऊदी हुकूमत की जानब से कि अगर आपने सऊदी अरेबिया का वीज़ा लेना है तो आपकी एज अब 18 साल भी है, 18 साल से ऊपर जो है अब आप वीज़ा जो है वो ले सकते हैं। आपको वीज़ा जो है वो सऊदी अरेबिया का मिल जाएगा। पहले 18 साल, 19 साल, 20 साल तक एज के लोगों को वीज़ा नहीं मिलता था, लेकिन अब जो है वो वीज़ा मिलना शुरू हो चुका है। 18 साल से लेकर 60 साल की एज तक आपको सऊदी अरेबिया में अब आने के लिए वीज़ा जो है वो मिल जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ तब्दीलियां और आगे की गई हैं एज के अलावा भी। अब अगर आपने सऊदी अरेबिया में आना है तो सऊदी अरेबिया में दूसरे वीज़े तो हैं ही, जैसे कि कह लें कि विजिट वीज़ा हो गया या इस तरह के और भी वीज़े हो गए। लेकिन जो अब वर्क वीज़ा है उसको भी अब 3 कैटेगरी में तब्दील किया गया है। सऊदाइजेशन जो है वो हो चुकी है, काफ़ी डिजिटल जो है वो कानून आ चुके हैं, जिसके लिए थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ेगी। और वीज़ा लेने से पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात काफ़ी लोग सऊदी अरेबिया में जाकर फंस जाते हैं। अब वीज़ा जो है 3 किस्म का है, एक लो, एक एवरेज और एक हाई स्किल वीज़ा। अब इन तीनों वीज़ों में क्या फ़र्क है? सबसे पहले आपको लो के साथ, लो वीज़ा जो है आम नॉर्मली अनपढ़ जो लोग हैं या बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं या जिन्होंने 5, 8, 10 की हैं और लेबर के वीज़े में जाना चाहते हैं, उनके पास कोई स्किल नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है, कोई सनद नहीं है, उसके बगैर जाना चाहते हैं, तो ये लोएस्ट वीज़ा है। इसका वीज़ा के लिए तो आपको जहाँ से भी मिले, जैसा भी वीज़ा मिले, मतलब कि आपका जो भी काम करना चाहते हैं वो आपको आसानी से मिल जाएगा और आप आसानी से सऊदी अरेबिया में काम कर सकेंगे और आपका इकामा भी उसी चीज़ से रिलेटेड बन जाएगा। दूसरा होता है एवरेज वीज़ा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है एवरेज वीज़ा वालों की। उसके बाद होता है हाई स्किल वीज़ा। हाई स्किल वीज़ा ये है, एवरेज के बारे में आपके बात इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। सबसे पहले हम हाई स्किल वीज़ा के बारे में आपके साथ इन्फॉर्मेशन करते हैं कि अगर आपके पास हाई स्किल वीज़ा आप लेना चाहते हैं तो आपके हाई स्किल वीज़ा में आ जाता है कि आप कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर है या किस तरह का कोई इंजीनियर है और आपके पास डिप्लोमा अगर है और आपके पास सनद वगैरह सब कुछ है, तो आप जो है वो जो कह लें कि हाई स्किल वीज़ा है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी अब कानून ये हो चुका है कि अब आपको जिस भी कंट्री से आपने आना है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तो अब उस कंट्री में सऊदी हुकूमत की जानब से सऊदी बंदे बैठे हैं, आपका इम्तिहान लेंगे, आपका टेस्ट लेंगे, आपके वेरिफिकेशन करेंगे मुकम्मल तौर पर, फिर जो है आपको वो वीज़ा जो है आपको हाई स्किल वीज़ा जो है वो मिलेगा, क्योंकि इसी बिना पर आगे आपको आपका इकामा भी बनना है। तो उसके बाद जो है तीसरा वीज़ा आ जाता है एवरेज वीज़ा। एवरेज वीज़ा में क्या है कि एवरेज वीज़ा में कुछ लोगों का होता है कि यार मुझे ड्राइविंग आती है, मैं यहाँ से नॉर्मल वीज़ा, सादा वीज़ा ले लेता हूँ, लेबर का वीज़ा या साय खास आमल मंजिली वगैरह का वीज़ा ले लेता हूँ, बाद में जाकर उधर मैना चेंज करवा लूँगा, तो जाकर मैं कोई बड़ी गाड़ी या ट्रैक्टर वगैरह, ट्रक वगैरह जो है वो चलाना शुरू कर दूंगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। पहली जो है कि अगर आप ड्राइविंग करना चाहते हैं तो आपने ड्राइविंग का वीज़ा ही ढूंढना है, ताकि आपका इकामा भी डायरेक्ट उसी का बने
और आपको वहाँ पे काम करने में मुश्किल ना हो। कुछ एजेंट कह देते हैं कि आपको ये नॉर्मल वीज़ा दे देते हैं, वहाँ पे जाकर आप महीना चेंज करवा लेना, मुख्तलिफ शॉर्टकट से तरीके बताते हैं। कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता। अगर आप महीना चेंज भी करवाते हैं, कुछ महीने ऐसे हैं कि बिल्कुल चेंज नहीं होते, लेकिन कुछ महीने चेंज हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी काफ़ी टाइम लगता है, सालों साल लग जाते हैं, आपका महीना चेंज नहीं होता और आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए जो मेन इन्फॉर्मेशन आपके साथ वो ये है, एक तो आपको एज का बता दिया, दूसरा ये है कि अगर आपने सऊदी अरबिया में जाना है, काम पर जाना है, अगर आप जाना चाहते हैं और आपके पास कोई स्किल है नहीं है, तो ये चीज़ आपने जब आपने वीज़ा सेलेक्ट करना है ना, तो वीज़ा सेलेक्ट आपने वही करना है जो आपकी स्किल है, जो आप में कह लें कोई चीज़ है। अगर आप अनपढ़ हैं, लेबर की वीज़े में जाना चाहते हैं, तो वो तो आप कोई भी वीज़ा आपने जो सिलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल है, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो आपने इलेक्ट्रीशियन का वीज़ा ही सिलेक्ट करना है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो मैकेनिकल इंजीनियर का ही, अगर आप ड्राइवर हैं तो आपने ड्राइवर का वीज़ा ही एजेंट से लेना है। एजेंट की बातों में आपने नहीं आना, वो बिला फुसला कर आपसे पैसे तो ले लेते हैं, आपको वीज़ा भी दिला देते हैं, लेकिन आगे जाकर आपको फिर उसी वीज़ा में काम करना पड़ता है। अगर आप उसको महीना चेंज करवाएंगे तो आपका फिर वहाँ पे इम्तिहान होगा, टेस्ट होगा, वेरिफिकेशन होगी, आपके डिप्लोमे डिग्री सब चेक की जाएंगी। और अगर आप को वहाँ पे ये चीज़ें ना हुई तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो लिहाजा जो है, जब भी आपने अपना वीज़ा का इंतखाब करना है तो इन बातों को आपने नोट कर लेना है कि जिस चीज़ का आपका वीज़ा है, जिस स्किल का आपका वीज़ा है, उसी का आपने टेस्ट वहीं से उतनी ही कंट्री से देकर सऊदी अरब में आना है, ताकि आपका इकामा भी बन सके। उम्मीद है कि आज की वीडियो तमाम भाइयों को समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर किसी भाई का सवाल है नीचे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।